मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर त्वाहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला है, क्या गराड़ू खाना हराम है? दोस्तों, जो ही सर्दी और ठंडी शुरू होती है, लोगों के दरमियान ये बात गर्दिश करने लगती है कि सर्दी का राजा गराड़ू बाजार में फलां फलां दुकान पर बड़ा जायकादार मिलता है और लोग उसे शौक से खाते हैं। साथ ही ये सवाल भी उभरने लगता है कि क्या गराड़ू खाना हलाल है या हराम। बाज़ लोग गराड़ू के बेशुमार फवायद शुमार कराते हैं। आम तौर पर पनीर के टुकड़े के मानिंद उसके टुकड़े बनाकर तेल में तलकर मजेदार बनाकर जायकादार बनाकर भूनकर उसे खाया जाता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बाज़ लोग उसकी सब्जियां बनाकर तेल में तलकर अचार बनाकर और बहुत से मजेदार टिकिया और चाट बनाकर खाते हैं, पकौड़े बनाकर खाते हैं। ये गराड़ू सिर्फ पेट भरने तक ही महदूद नहीं है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी, गराड़ू वजन कमी कराने से लेकर कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव कर सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि गराड़ू में हिद्दत और गर्मी हीटिंग के साथ प्रोटीन की मिकदार दीगर नबातात और फूड के मुकाबले में, यानी जमीन से उगने वाली साग सब्जियों और फूड के मुकाबले में इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, खास तौर पर उसको सिर्फ तेल में तलकर खाया जाए। लेकिन बाद मुस्लिम लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल चूंकि गैर मुस्लिम हजरात करते हैं, गरचे इसके फवायद बेशुमार हैं, फायदे बेशुमार इसके अंदर है, लेकिन अमूमन इसे गैर मुस्लिम हजरात ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम घराने में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बाज़ लोग गराड़ू को फी नफ्स से ही दुरुस्त ही नहीं कहते, यूं कहते हैं कि हमारी तबीयत इस फूड को गवारा नहीं करती है, हमारी तबीयत इसको नहीं चाहती है, तबीयी एतबार से कराहत महसूस होती है। बाज़ लोग कहते हैं गराड़ू में नशा होता है, तल कर खाने के बाद और नशा ज्यादा पैदा हो जाता है, इसलिए गराड़ू का इस खाना हलाल नहीं होना चाहिए। गोया के लोगों के गराड़ू के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात हैं और सारे ख्यालात सोशल मीडिया और यूट्यूब पर गर्दिश करते रहते हैं और अच्छे खास लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये क्लिप तैयार कर रहा हूं ताकि हर एक का कंफ्यूजन अच्छी तरह दूर हो जाए। दोस्तों, गराड़ू जमीन से उगने वाली एक किस्म की सब्जी है, फूड है। इसका खाना जायज व हलाल है। जिस तरीके जमीन से उगने वाले आलू का, प्याज का और दीगर चीजों का खाना जायज है, इस तरीके से गराड़ू का भी खाना बिल्कुल दुरुस्त है। इसे हर तरह से इस्तेमाल करना, खा पनीर की तरह टुकड़े तल कर खाया जाए, इसका अचार बनाकर खाया जाए, मजेदार सब्जी बनाना हो, अचार बनाना हो, मुरब्बा बनाना हो, चाट बनाना हो या और कुछ ही बनाना हो, जिस तरीका से आप खाना चाहें बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरीका से आलू को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, जमीन से उगने वाली दिगर फूड, दिगर साग सब्जियों को इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीका से गराड़ू का भी इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त है। हर तरह इसका इस्तेमाल सही है। गराड़ू सर्दी का राजा कहलाता है। सर्दी के मौसम में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बिल्कुल लजीज, मजेदार और जायकादार, जिस्म में हीटिंग और गर्मी हासिल करने का, ताकत हासिल करने का, प्रोटीन हासिल करने का, इसी तरह बेशुमार कैल्शियम इसके अंदर पाए जाते हैं और बड़ा जायकादार होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। लिहाजा गराड़ू खाना बिल्कुल जायज है, कोई हरज नहीं है। शौक से खाएं, अपने अहलो अयाल को भी खिलाएं। लोगों का ये कहना कि हमारी तबीयत गवारा नहीं करती है, दोस्त याद कर लीजिए, किसी की तबीयत किसी चीज को गवारा ना करे तो ये उस चीज के हराम होने की दलील नहीं है। ये आपकी तबीई नागवारी है, किसी चीज के बारे में आप खाएं ना खाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपके नापसंद करने की वजह से कोई चीज फी नफ्स ही हराम हो जाए, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होता है। लिहाजा शौक से खाइए,
آپ ایک قاعدہ کلی یاد کر لیجئے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس میں کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہا کیا کھاؤ کیا پیو۔ اس سلسلے میں ضابطہ یاد کر لیجئے، شریعت مطہرہ میں جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا وہ تو حرام ہے، جن چیزوں کو حلال کہا گیا وہ حرام ہے۔ اب جن کو حرام کہا گیا ان سے ہمیں بچتے رہنا ہے، جن کو حرام نہیں کہا گیا ہے فی نفسی وہ مباح ہے۔ چونکہ زمین سے اگنے والی چیزوں میں، فوڈ میں، ساگ سبزیوں میں اس طرح کی کوئی حرمت نہیں پائی جاتی ہے کہ جن کے بارے شریعت مطہرہ نے کہا ہو کہ یہ حرام ہے، لہٰذا فی نفس ہی یہ آلو کی طرح، پیاز کی طرح اور دیگر ساگ سبزیوں کی طرح گراڑو بھی حلال ہے، درست ہے، شوق سے کھائیں۔ اس سے طبیعی ناگواری کی وجہ سے آپ اسے چھوڑنا چاہیں تو قطعاً چھوڑنا درست نہیں ہے، نہ کھائیں الگ سے چیز ہے، لیکن حرام کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ گراڑو بالکل درست ہے، سردی کا راجہ ہے، اس میں بے شمار فائدے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ کینسر تک سے نجات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے اپنے وزن کم کرانا چاہے، پروٹین حاصل کرنا چاہے، جسم میں طاقت لانا چاہے تو ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا بصد شوق اب اس کو استعمال کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا سارا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر پروگرام کو نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔